हेलो, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एक टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको बताने जा रही कि वाट इज डिग्री, काइंड्स ऑफ डिग्री, एलिमेंट ऑफ डिग्री एंड what is different between primary degree and final degree and what is difference between degree and order। आज आपको मैं सब बताने जा रही। सर्वप्रथम व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होती है यह हम देखेंगे। तो जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) देखते हैं उसमें डिग्री की परिभाषा दी गई है। 2(2) कहती है कि डिग्री ऐसे न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करती है। अर्थात डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन of the adjudication which regard the court expressing it consequently determine the right of the party with regard to all and any of the matter in controversy in the suit। मतलब क्या कि डिग्री एक न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। तो न्याय निर्णय का क्या तात्पर्य है? तो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे न्याय निर्णय कहते हैं। जो न्याय निर्णय होती है वह जो है औपचारिक होना चाहिए, अर्थात फॉर्मल होना चाहिए, प्रारूपिक होना चाहिए। फिर कह रहा है कि जो न्याय निर्णय है वह अभिव्यक्त रूप से जो न्यायालय दिया है उससे संबंधित होना चाहिए और साथ ही साथ किसी वाद में होना चाहिए और वाद में या तो सभी का या किन्हीं विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण होना चाहिए। अवधारण कैसा होना चाहिए? निश्चायक होना चाहिए। अर्थात डिग्री ऐसे न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक या औपचारिक अभिव्यक्ति है जो जहां तक वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप में या कॉन्सिक्वेंसली अवधारण करता है। फिर क्या है कि डिग्री के एलिमेंट और क्या कह सकते हैं डिग्री के आवश्यक तत्व। तो किसी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया गया हो ऐसा न्याय निर्णय औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। वह न्याय निर्णय किसी वाद में होना चाहिए। न्याय निर्णय क्या होना चाहिए? वाद में होना चाहिए और उस न्याय निर्णय से वाद के विवादग्रस्त जो विषय हैं वह जो पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित है उसका अवधारण होना चाहिए, या तो सभी का या किन्हीं विषयों का। और फिर कहता है लास्ट पॉइंट कि अवधारण निश्चायक होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसली होना चाहिए। फिर क्या कहता है कि जब हम 2(2) देखते हैं तो उसी में बताता है कि डिग्री के अंतर्गत कुछ और बातें आती है। कौन सी बात आती है? तो कहता है कि जो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना है, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट है, जिसको कहाँ दिया गया है? तो आदेश 7 के नियम 11 में दिया गया है। मतलब कि ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है कि वाद पत्र का नामंजूर कर दिया जाता है, तो उसको भी जानना जरूरी है। तो उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि जब जो प्लेंट है, वाद पत्र है, उसको नामंजूर कर दिया जाता है तो पहला खंड कहता है कि जो वाद पत्र को तब नामंजूर कर दिया जाता है जबकि वाद हेतु प्रकट नहीं हो रहा है। अगर वाद में जो है वाद हेतु प्रकट नहीं होगा तो क्या किया कर दिया जाएगा? उसको नामंजूर कर दिया जाएगा। फिर दूसरा क्या कहता है कि अगर जो है वाद दावाकृत संपत्ति है उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया है और वादी को मूल्यांकन ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय दिए जाने के पर भी जो पक्षकार है उसने उसे ठीक नहीं किया है। या फिर तीसरा खंड कहता है कि दावाकृत अंतोष का मूल्यांकन तो ठीक किया गया है। मतलब जो सेकंड में कहता है कि दावाकृत जो संपत्ति है जो दावाकृत अंतोष है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं किया गया और न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय देने पर भी ठीक नहीं किया गया है। जबकि
तीसरा कहता है दावा को जो अंतोष है उसका मूल्यांकन तो ठीक किया गया है, लेकिन जो है वाद पत्र जो पर्याप्त स्टैंप पर नहीं लिखा गया और वादी अपेक्षित स्टैंप के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय दिए जाने पर भी वादी ऐसा करने में असफल रहता है। फिर चौथा खंड कहता है कि जहां वाद पत्र से यह प्रतीक होता है, वाद पत्र में जो कथन किया गया है उसे प्रतीक होता है कि वाद जो है किसी विधि द्वारा वर्जित है, या फिर एक 1999 में संशोधन करके डाला गया खंड जिसमें कहा गया था कि जहां वह 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया, अर्थात जो वाद पत्र है वो 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है तो भी वहां जो वाद है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट कहता है कि जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है। नियम 9 मतलब जो 7 का आर्डर 7 का नियम 9 की बात कर रहा है। मतलब क्या कि आर्डर 7 रूल 9 की बात कर रहा है। तो 9 में क्या है, तो कहता है कि जहां न्यायालय आदेश करता है कि प्रतिवादी को सम्मन की तामीली कराई जाए, जिसका प्रावधान आदेश 5 के रूल 9 में किया गया है, कराया जाए, तो आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर वाद पत्र की उतनी प्रतियां जितने की प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी पर सम्मन की तामील के लिए जो फीस है उसके साथ देने का निर्देश दे सकता है। मतलब क्या कि अगर वादी को आदेश दिया जाता है कि आप जो है वाद पत्र की जो सम्मन कराने चाहते हैं उसकी फीस के साथ वाद पत्र की उतनी प्रतियां जो है कोर्ट में जमा कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वाद पत्र को रिजेक्ट या नामंजूर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 2 में यह भी बताया, एक अन्य प्रकार भी बताया गया है जो डिग्री के अंतर्गत आती है। कौन सी, तो कहता है कि धारा 144 के भीतर कोई प्रश्न का अवधारण किया जाता है वह भी क्या कहलाता है, डिग्री कहलाती है। यह कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। एनी क्वेश्चन विद इन द सेक्शन 144 के तहत अगर कोई प्रश्न का अवधारण किया जाता है वह भी डिग्री के अंतर्गत आता है, किंतु डिग्री के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते। क्या नहीं आता है, न तो ऐसा न्याय निर्णय आता है जिसकी अपील है वह आदेशों की बात की गई है,